मिडिल ईस्ट की ताज़ा और सबसे अहम खबरें सीधे आपके सामने। मैं हूं मोहम्मद ओसामा और आप देख रहे हैं ज़मीनी हकीकत की सबसे बेबाक रिपोर्टिंग। इसराइल ने गाजा में हवाई हमले तेज किए हैं जिसमें कई नागरिकों की मौत हुई है। गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार युद्ध शुरू होने से अब तक 111 लोग, ज्यादातर बच्चे, कुपोषण से मरे हैं। इजरायल पुलिस ने पूर्वी यरूशलेम से 3 संदिग्धों को आतंकी हमले की योजना बनाने और आईएसआईएस का समर्थन करने के आरोप में गिरफ्तार किया। यूरोपीय संघ ने गाजा में सहायता में सुधार न करने पर इजरायल के खिलाफ सभी विकल्प खुले रखने की चेतावनी दी है। सीरिया में घातक सांप्रदायिक हिंसा की लहर उठी है, जिससे सुरक्षा स्थिति नाजुक हो गई है। इजरायल ने सीरिया में हवाई हमले किए, जिनमें दमिश्क में रक्षा मंत्रालय मुख्यालय और राष्ट्रपति महल के पास के क्षेत्र निशाना बने। गाजा में पत्रकारों को भोजन की कमी का सामना करना पड़ रहा है और संयुक्त राष्ट्र ने कुपोषण में वृद्धि की चेतावनी दी है। हमास ने गाजा में युद्ध विराम प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया दी है, लेकिन इजरायल के साथ वार्ता में असहमति बनी हुई है। सऊदी अरब की एक व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल ने सीरिया का दौरा किया, जहां 4 से 6 अरब डॉलर के सौदों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। ईरान ने पिछले महीने इजरायल के साथ संघर्ष में क्षतिग्रस्त हवाई रक्षा प्रणालियों को बदल दिया है। इजरायल ने यमन के होदेदा बंदरगाह पर हमला किया, जिसमें हौथी विद्रोहियों को निशाना बनाया गया। मध्य पूर्व में शांति वार्ता के ताज़ा हालात जटिल और चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। इजरायल और हमास के बीच गाजा में युद्ध विराम को लेकर बातचीत चल रही है, लेकिन प्रगति रुक रुक कर हो रही है। हाल ही में हमास ने युद्ध विराम प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया दी, लेकिन इजरायल ने अपनी वार्ता टीम को कतर से वापस बुला लिया, क्योंकि उसका मानना है कि हमास सद्भावना से बातचीत नहीं कर रहा। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने कहा कि वह 60 दिन के अस्थायी युद्ध विराम के लिए तैयार हैं, बशर्ते हमास हथियार डाले, गाजा को गैर सैन्यीकृत किया जाए और हमास की सैन्य व शासकीय शक्ति खत्म हो। हालांकि हमास इन शर्तों को स्वीकार करने को तैयार नहीं है, जिससे वार्ता अटकी हुई है। सीरिया में इजरायल और सीरियाई ड्रूज और बेदौइन समुदायों के बीच तनाव के बाद अमेरिकी मध्यस्थता में एक युद्ध विराम पर सहमति बनी है। यह क्षेत्रीय तनाव को कम करने की दिशा में एक कदम है, लेकिन दीर्घकालिक स्थिरता अनिश्चित है। ईरान और इजरायल के बीच तनाव भी शांति की राह में बाधा बना हुआ है। ईरान ने गाजा में हमास और लेबनान में हिजबुल्लाह जैसे समूहों का समर्थन जारी रखा है, जबकि इजरायल ने सीरिया में ईरानी ठिकानों पर हमले किए हैं। हालांकि एक उल्लेखनीय घटनाक्रम में ईरान ने इजरायल के साथ सीधे शांति वार्ता की दिशा में कदम उठाया है, जिसे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पुष्टि की। यह तुर्की और सऊदी अरब की मध्यस्थता की असफल कोशिशों के बाद हुआ, जिससे गाजा के पुनर्निर्माण और भविष्य की सरकार पर ईरान का प्रभाव पड़ सकता है। सऊदी अरब और ईरान के बीच हालिया सैन्य और कूटनीतिक मुलाकातें भी क्षेत्रीय सहयोग की संभावना दर्शाती हैं। सऊदी सेना के जनरल ने ईरान का दौरा किया और ईरानी राष्ट्रपति ने सऊदी क्राउन प्रिंस से बात की, जिसका मकसद समुद्री परिवहन और तेल गैस संसाधनों की सुरक्षा है। यह क्षेत्रीय रक्षा गठबंधन की दिशा में एक कदम हो सकता है। हालांकि गाजा में मानवीय संकट गहराता जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने वहां हिंसा और सहायता में बाधा की निंदा की है और तत्काल युद्ध विराम व बंधकों की रिहाई की मांग की है। क्षेत्र में स्थायी शांति के लिए इजरायल फिलिस्तीन मुद्दे पर 2 राज्य समाधान और ईरान इजरायल के बीच तनाव कम करना जरूरी है, लेकिन अभी ये लक्ष्य दूर नजर आते हैं।